कोई भी बीच में ना खड़ा हो, लाइन में खड़े हो सभी। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी कोई ऐसा प्रचंड भोग बताएं जिससे कोई भी करी कराई, ऊपरी पराई, कोई तांत्रिक क्रिया से हम बच सके। बड़ा प्यारा सवाल किया। इस प्यारे सवाल के बारे में जानिए। प्रचंड, तो प्रचंड भोग के लिए प्रचंड शक्ति का होना जरूरी है। और वो शक्ति, ये भोग कब दिया जाता है? ये भोग तब दिया जाता है जब आपके ऊपर करी कराई बहुत हो रही होती है। किसी ने आपका काम बांध रखा होता है, किसी ने आपके ऊपर मारण क्रिया छोड़ी होती है, किसी ने उचाटन क्रिया छोड़ी होती है, किसी ने आपके कपड़े उठा रखे होते हैं, और किसी ने आपको परेशान करने के लिए जीवन में आपको बांध रखा होता है, आपकी बुद्धि बांध रखी होती है। और इसके लिए आपको देवी का उग्र रूप चाहिए। और देवी का वो जो उग्र रूप है, उस उग्र रूप के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं टिक सकता। और इसके लिए आपको एक चित्र रखना होगा, वो है देवी माँ काली का। और वो चित्र केवल वो चित्र होगा जिसके अंदर शिव जी भगवान होंगे। ध्यान रखिए, अगर नीचे शिव जी भगवान होंगे तब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और तब इस भोग को देंगे, अन्यथा ये भोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। और इस भोग को देने के लिए किसी समझदार गुरु का साथ में होना बहुत जरूरी है, या किसी गुरु के संरक्षण में दीजिएगा, क्योंकि ये उग्र रूप का भोग है। इसमें जो शक्ति है, पहले तो आप समझिए जिसका हम भोग देने जा रहे हैं वह है माँ काली। माँ काली की उत्पत्ति, माँ काली का भयंकर रूप, उस रूप में जिसे माँ बच्चों को प्यार करती है, अपने बच्चों की रक्षा करती है, और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए भयंकर से भयंकर राक्षसों को चबा डालती है। उनके आगे हनुमान जी चलते हैं, और उनके आगे हनुमान जी हटते हैं, हट जाओ, शक्ति आ रही है, और ये शक्ति आपका कुछ भी कर सकती है। और ये शक्ति जो है शिव से अलग है। और जब ये शक्ति शिव से अलग हो जाती है तो महाभयंकर प्रलयंकारी हो जाती है। जब ये शक्ति शिव से अलग हो जाती है, महाभयंकर महाप्रलयंकारी हो जाती है। जब शिव साधना में बैठे थे तब देवी देवताओं ने आके कहा कि माँ, इस वक्त पे असुरों ने आक्रमण कर दिया है। तो माँ ने ये रूप धारण कर करके शिव से अलग होकर के शक्ति चंडिका और माँ ने ये रूप धारण किया था। चंडिका ने माँ काली को कहा था कि मैं रक्त बीज का एक ऐसा राक्षस था जिसके ना नीचे खून गिरते ही अलग अलग रक्त बीज पैदा हो जाते थे, बहुत सारे रक्त बीज होते थे। तब चंडिका ने कहा था कि हे देवी, मैं इस राक्षस के वध कर रही हूँ, मैं इसका गर्दन काट रही हूँ, आप इसका खून पीजिए। माँ ने खप्पर लिया, और जैसे ही माँ ने चंडिका माता ने उस वक्त का गर्दन पकड़ी और काट दिया, और काटने के बाद उनका खून के जो फुहारे निकली, माता काली, महाकाली, रुद्र अवतारी माँ ने अपने मुख में रक्त बीज का सारा खून ले लिया। और जितना सारा खून लिया, उस खून से मुंह के अंदर ही रक्त बीज हो गए। माँ ने विशाल रूप ले लिया। उस रूप के अंदर, इतने बड़े के अंदर आप सोचिए, इतना भयानक रूप लिया, और उसके अंदर हजारों रक्त बीज थे। और माँ ने उसे चबा डाला, ऐसे करके चबाया और चबा करके रक्त को पी लिया। और वो रक्त भी पीते रहे, उनके मुंह से रक्त की धाराएं भी निकलने शुरू हो गई थी। माँ ने फिर भी उसके रक्त को बिल्कुल सुखा दिया, और इस प्रकार से रक्त बीज का भस्म किया। चंडिका माता के कहने पर माता काली ने विशाल रूप लिया, और इस विशाल रूप को शांत कर पाना किसी भी देवी देवताओं के सामने बस में नहीं था। सारे राक्षसों का संहार कर दिया माँ काली ने। तब उसके रुद्र रूप, वो शक्ति देवताओं की तरफ चल पड़ी, और देवताओं की तरफ चलते वक्त स्वयं शिव जी भगवान की तरफ गए, हे बचाइए हमें। और शिव जी भगवान ने जैसे ध्यान योग में गए, देखा अरे शक्ति अलग हो गई है, भयानक रूप ले चुकी है। स्वयं शिव जी भगवान ने भी समझाया, वो काली को शांत करने की कोशिश करी, नहीं हुए, और स्वयं शिव जी भगवान लेट गए। और लेटे पीछे जैसे ही माँ काली ने शिव जी भगवान की छाती पर पैर रखा, और उन्हें याद आया कि मैंने तो शिव की शक्ति, उसी समय वो शक्ति वहीं शांत हो गई। इसीलिए आपको जब भी भोग लगाना हो, इस शक्ति का उस शक्ति के सामने भोग लगाना है। शिव जी भगवान की मूर्ति होनी जरूरी है वहाँ पे, वरना ये जो शक्ति है उग्र रूप धारण कर सकती है। और इस भोग के लिए आपको जो सामग्री लेनी है, वो सामग्री है पान के पत्ते। 3 पत्ते पान के लीजिए। जो संकट है, जिसके ऊपर करी कराई ऊपरी पराई है, उसके लिए ये भोग है। 3 पत्ते पान के लीजिएगा। इसका जो चोंच होती है, एक डंठल होती है, एक चोंच होती है। इसकी एक चोंच माता की तरफ, और इसकी एक चोंच अपनी तरफ, फिर एक पत्ता ऊपर, एक चोंच फिर माता की तरफ। इस प्रकार से 2 चोंच माता की तरफ और 1 चोंच अपनी तरफ, क्योंकि स्वयं भोग देना है, स्वयं को भोग देना है, स्वयं को।
चबाने की, क्योंकि हमारे शरीर पे है वो शक्तियाँ। हम अपने शरीर पर शक्ति का धारण कर करके जब माँ को भोग लगाते हैं तो हम माँ को कहते हैं कि लो हमारे को भी चबाओ। इसी प्रकार से हमारे शरीर पर से जो वो संकट है वो चबाई में आ जाता है। और यहाँ पे भोग में आपको देना होता है 2 पतासे, 2 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची। इलायची अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वैसे छोटी इलायची चल सकती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रखी है, बहुत ज़्यादा करी है, तो बड़ी इलायची लीजिएगा, 2 बड़ी इलायची लीजिए, वरना छोटी इलायची से भी काम चल सकता है। छोटी इलायची ज़्यादातर यूज करिए, लेकिन जब ज़्यादा ही दिक्कत हो रही हो तो बड़ी इलायची यूज करिए। तो किशमिश का जोड़ा, इसको करके 10 रुपये की दरखास्त सबसे पहले, और इस शक्ति को संभालने के लिए सबसे पहले बालाजी महाराज का आह्वान करिए। हे बालाजी महाराज, मैं आपका सेवक, मैं आपका सेवादार, आप शक्ति के आगे चलने वाले हो। हे बालाजी महाराज, आप आगे विराजमान हो। बस ऐसा कह के मैं काली माँ का भोग दे रहा हूँ, इस भोग को स्वीकार करें। जब भोग को देते हैं तब आपका रक्षा कवच हो जाता है, और फिर आप भोग दीजिए। और उस भोग के बाद उस भोग को, जब तक उस भोग को लीजिए, शरीर पर संकट को, पेशी को लेकर के उस भोग को धारण कीजिए। और जब आप उस भोग को धारण करते हैं और जब भोग जाते हैं तो उस भोग से सीधा रुद्र शक्ति महाकाली उस राक्षस का विनाश करती है, उसे डरा देती है। वो डर जाता है और उस समय कहता है कि माँ मुझे छोड़ दो, मैं अब के मुड़ के नहीं आऊँगा। ये हालत कर देती है। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये शक्ति है, इसके लिए किसी गुरु का होना बहुत जरूरी है, वरना ये शक्ति कहीं आपके घर का विनाश न कर दे। क्योंकि जिस प्रकार से गोली चलती है, और गोली जिसके भी लग सकती है, गोली को देखती नहीं किसके लगेगी, गोली का काम है चलना। तो इसको सही चलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, सही दिशा देने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जिसे इसको हैंडल करना है, उसी व्यक्ति के सानिध्य में आपको ये भोग लगाना चाहिए। और ये भोग जब लग जाए, और इस भोग के बाद फिर आपको फिर प्रार्थना करनी, फिर अपने ऊपर से वारना है, और जो अपनी साइड की चोंच है उसे खाना है, और बाकी जो पान के पत्ते का भोग है उसे माँ को अर्पण कर देना है। अगर आप बाहर लगा रहे हैं तो कपूरों से, बहुत सारे कपूर से उसको आप जला दीजिए, पान के पत्ते का भोग को जला दीजिए। अगर आप घर पर दे रहे हैं, तो अगर आप मंदिर में दे रहे हैं तो वहां पे भोग लगता ही है, वहां पे ये काम हो सकता है। इस प्रकार से आपको ये कारण करना चाहिए। और ये प्रचंड भोग, मां का शक्तिशाली भोग, जय मां कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली, हे मां कलकत्ते वाली तेरा भोग ना जाए खाली। मैं ऐसा कह के अगर आपने इस भोग का दक्षिण दिशा की ओर कर दिया, तो आपने दिशा दे दी दक्षिण। मैंने एक वीडियो बना रखी है किस दिशा की ओर कौन सा भोग देना चाहिए। अगर आपने इस भोग को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दे दिया तो मारन और चाटन क्रिया करने वालों का घर का विनाश हो सकता है। तो आपने देखना है कि किस दिशा की ओर। इसीलिए तो कहते हैं कि इस शक्ति को केवल गुरु के द्वारा ही करना चाहिए। मैं इसे ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो इस भोग के माध्यम से आप शक्ति को दिशा दे सकते हैं, और वो आपके संकट का निवारण करे। और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हे बालाजी महाराज, आपकी कृपा से मेरे घर का संकट निवारण हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप ये सोचिए कि ये जो आपने देखा है ये औरों तक भी पहुँचे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की जय।